हॅलो, कसं काय पब्लिक? काय चाललंय सगळ्यांचं? क्या आप लोग भी पढ़ाई कर रहे हो डीएमईआर के महाराष्ट्र की पोस्ट की एंड डीएमईआर फार्मेसिस्ट 2025 की लास्ट मंथ स्ट्रेटेजी ऐसी अंगार, ऐसी अफलातून स्ट्रेटेजी चाहिए कि भाई 1 महीने में डीमर का सिलेबस उड़ जाए एंड हमारी तैयारी अच्छी हो। तो जी हाँ, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक एक्सक्लूसिव बहुत ही बढ़िया टेक्नीक। पहले तो ये स्ट्रेटेजी 2 किस्म के लोगों पे अप्लाई हो जाएगी। एक जो वर्किंग है और एक जो नॉन वर्किंग है। मतलब कि जो काम कर रहे हैं साथ में वर्किंग प्रोफेशनल्स और एक जो स्टूडेंट है या कुछ और या फ्री ड्रॉपर रिपीटर है। ऑब्वियसली जिन लोग काम कर रहे होंगे डेफिनेटली वो लोग अपने नॉर्मल काम से परेशान हो गए होंगे एंड उनको एक सेफ सिक्योर और स्टेबल जॉब चाहिए बिकॉज डिमर की जॉब रेप्यूटेड भी है, गवर्नमेंट की है, बेस्ड है, सिक्योरिटी और पैसा भी अच्छा है। कैसे हम अपना दिनचर्या या स्केड्यूल प्लान करें? सबसे पहले तो ये सिलेबस है। ये है फार्मा पार्ट एंड ये है नॉन फार्मा पार्ट। अब इस सिलेबस से अगर मैं सब्जेक्ट रिलेटेड नॉलेज की बात करूं, ईडीएल ईसीएल एसेंशियल ड्रग्स लिस्ट एंड कंज्यूमेबल लिस्ट 100% इससे एक क्वेश्चन फिक्स है, लिख के ले लो। डिसइंफेक्टेंट 100% इससे एक क्वेश्चन फिक्स है, आएगा। जीएमपी 100% एक क्वेश्चन आएगा। ऐसे नहीं कि लिख दिया है, तो इन दोनों में से कोई एक पे एक क्वेश्चन आएगा। रोल ऑफ हॉस्पिटल या कम्युनिटी क्लिनिकल फार्मेसी तो हम ऐसे ही उड़ा देंगे। ड्रग स्टोर बिजनेस मैनेजमेंट से इन्वेंट्री कंट्रोल पे एक क्वेश्चन आएगा, वेद, एफएसएन, ईओक्यू, एबीसी। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट से एक क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन फार्मेसी एक्ट से एंड एक क्वेश्चन ड्रग एंड कॉस्मेटिक से फिक्स है। या तो स्केड्यूल्स पे आएगा या तो इनके फॉर्म नंबर्स, लाइसेंस नंबर्स वगैरह पे। फार्माकोपिया से एक क्वेश्चन फिक्स है, ये भी लिख लीजिएगा। फार्माकोलॉजी से 10 से 15 क्वेश्चन एज इट इज फ्रॉम क्लासिफिकेशन जरूर आएंगे। या तो उसके क्लासिफिकेशन पे पूछेंगे या तो उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे पूछेंगे, या तो आपको प्रश्न पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन जो पूछा जाएगा आपको वो होगा एंटीडोट्स वगैरह से एंड कोई स्पेशल फार्माकोकाइनेटिक्स हो तो, है ना, पॉइजन एंटीडोट, ड्रग्स एंड देयर एंटीडोट्स। स्पेशल एक क्वेश्चन एडवर्स ड्रग रिएक्शन पे होगा एंड एक अलग से क्वेश्चन डेंटल फार्माकोलॉजी पे देखने मिलेगा। तो यहीं पे मैंने आपको 25 से 20 क्वेश्चन बता दिए डियर। ये पक्का आपको देखने मिलेंगे। अगर आपने ये टॉपिक्स छोड़े हैं तो आप डिमर की सीट भी छोड़कर आ जाइएगा एंड आप ये टॉपिक्स भी, आप मार्क्स भी डिमर को दान करके आइएगा। नॉन फार्मा, अब नॉन फार्मा एक ऐसी चीज है जो कभी फिक्स हो ही नहीं सकती। मतलब आप कितना भी पढ़ो वो कम है, वो महासागर है। जीके जितना पढ़ते जाओ उतना कम है, बट महाराष्ट्र का जीके, महाराष्ट्र के करंट अफेयर्स, महाराष्ट्र के स्कीम्स आपको पता होने चाहिए। अलग अलग जो प्रधानमंत्री बाल सुरक्षा योजना है, जन औषधि है, बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम स्कीम्स है जो गवर्नमेंट के निकले, वो आपने पढ़ने हैं। जनरल साइंस है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो 11th 12th वाला है, या फिर आपकी एक बुक मैं बता रहा हूँ यूसेंट जनरल नॉलेज, ये भी एक बहुत अच्छी बुक है। ये भी आप डेफिनेटली पढ़ सकते हैं फॉर जनरल साइंस पार्ट। स्पोर्ट्स कल्चर, अगर कोई इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स कल्चर कोई जीता हो, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, बिल्कुल। आरटीआई एक्ट से एक क्वेश्चन जरूर आता है एंड महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस एक्ट से एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो 2 और हो गए। तो मैंने आपको कितने सारे क्वेश्चन इसी टॉपिक से करवा दिए। ओवरव्यू ऑफ स्ट्रेटेजी, आपने ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट देनी है एंड प्रीवाईक्यू, क्योंकि इसके 2 या 3 साल के पेपर ही अवेलेबल है। पीवाईक्यूज भी लगाना है और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने अभी ऑलरेडी आपको बताया। अब 1 महीना यानी कि 4 हफ्ते, अब 4 हफ्ते यानी कि हर हफ्ते में 7 दिन होते हैं। तो सर ऐसा क्या करें? फर्स्ट वीक में आपको एनाटॉमी उड़ा देनी है, पूरी की पूरी एनाटॉमी। ठीक है, उसमें से 2 दिन एनाटॉमी फिजियोलॉजी प्रॉपर। 2 दिन आपको ईडीएल ईसीएल के बारे में, कितने एडिशन, कौन सा डिलीशन, जैसे सुक्रालफेट, रैनिटिडीन, मॉन्टेल्यूकास, ग्लार्जीन, अलग अलग एडिशन और डिलीशन होते हैं। तो कितने हुए टोटल, कितने हैं ईडीएल ईसीएल में, ये आपको पढ़ना है। प्राइमरी केयर में कितने हैं, सेकेंडरी और टर्शियरी। डिसइंफेक्टेंट्स, इसमें नेम ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स, कॉन्सेंट्रेशन के कितना डिसइंफेक्टेंट इतने परसेंट कॉन्सेंट्रेशन में एक्टिव है एंड उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूरा का पूरा। तो ये टेबल से एक क्वेश्चन आएगा। अगर आपको ये सारे नोट्स चाहिए तो आप हमारे कोर्स परचेज कर सकते हैं। आगे मैं डिटेल्स बताऊंगा उस कोर्स की। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा कोर्स, मैं आपको डेफिनेटली रीच आउट करूंगा। ये सारे नोट्स अवेलेबल हैं। वीक 2, और ये आपको 2 दिन में करना है, तो 2 दिन 2 दिन 2 दिन आपका हो गया, और एक दिन पूरे के पूरे मॉक टेस्ट लगाने हैं इनके। वीक 2 में आपको फार्माकोलॉजी एंड फार्मास्यूटिक्स 2 ही सब्जेक्ट है। फार्माकोलॉजी 3 दिन, फार्मास्यूटिक्स 3 दिन। फार्माकोलॉजी में कार्डियोवैस्कुलर फार्माकोलॉजी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की फार्माकोलॉजी, डायबिटीज की, कैंसर की और माइक्रोबियल्स की, ये आपने पढ़ लेनी है।
ये ड्रग्स तो छोड़ने ही नहीं है, इसके मैकेनिज्म्स, इसका एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, इसके एंटीडोट्स, इसके क्लासिफिकेशन एक बार देख के लिखो केडी त्रिपाठी से, एक बार बिना देख के लिखो. लेट मी टेल यू, तुम्हाला हे लक्षात राहणार. कळलं सगळ्यांना? एवरीबडी हैव यू अंडरस्टूड? ये जरूर आपको याद रहेगा. फार्मास्यूटिक्स से मोस्टली आपको फिजिकल फार्मेसी से थोड़े क्वेश्चन आ रहे थे, प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज वगैरह से, और डोसेज फॉर्म के एक्सीपिएंट्स पे या मेथड ऑफ प्रिपरेशन, टैबलेट्स, कैप्सूल्स, पेनिट्रल्स, एरोसोल्स. वीक 3 में आपने पढ़ लेने हैं 2 दिन हॉस्पिटल, 2 दिन क्लिनिकल एंड 3 दिन जुरिस्प्रूडेंस. हॉस्पिटल फार्मेसी इज रोल ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट. कम्युनिटी फार्मेसी, क्लिनिकल फार्मेसी का क्या है, ड्रग स्टोर बिजनेस मैनेजमेंट भी आ जाएगा वहीं पे, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में वेद, एफएसएन, ईओक्यू, रीऑर्डर लेवल, लीड स्टॉक क्या होता है. देन हॉस्पिटल फॉर्मुलरी, फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी का कॉम्पोजिशन, ये सारे प्रश्न पूछते हैं. ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स में भी काफी बार प्रश्न पूछे जाते हैं. क्लिनिकल फार्मेसी से आपको वही क्लिनिकल इंटरैक्शंस, ड्रग इंटरैक्शंस पढ़ना है. पीके पीडीएफ टिपनेस एक बहुत अच्छी बुक है. सो उसमें फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनामिक, एडीएमई बेस्ड ड्रग इंटरैक्शन होता है, जैसे टेट्रासाइक्लिन का मिल्क, कीटाकोनाजोल का एसिडिफायर्स, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के साथ. सो बहुत सारे प्रोबेंसिड, पेनिसिलिन, बहुत सारे सिनर्जिस्टिक इंटरैक्शंस भी है, एंटागोनिस्टिक भी है, पढ़ लेना. ड्रग इंटरैक्शन फिक्स होता है कोई भी फार्मासिस्ट एग्जाम में. एंड फाइनली वीक 4 में आपको आईपीबीपी को एक दिन पढ़ना है, एक दिन आरटीआई, एक दिन महाराष्ट्र ड्रग, एक दिन एथिक्स, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्सेस, सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस. अब कौन से ये आपको हमारे कोर्स में जानने मिलेंगे. महाराष्ट्र ड्रग एक्ट, डेफिनेटली कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स है महाराष्ट्र के, वो आपको पढ़ना है. पब्लिक सर्विस एक्ट, कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़नी है आपने, जो मैंने बताया था, योजना, स्कीम्स एंड रीसेंट करंट अफेयर्स, या कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज, कोई स्पोर्ट्स की न्यूज हो जो कोई महाराष्ट्र जीत के आया हो, एनी ट्रेंडिंग न्यूज विद रिस्पेक्ट टू महाराष्ट्र, बिकॉज इट्स अ डीएमईआर है ना, महाराष्ट्र रिलेटेड पेपर है. तो डेफिनेटली आपको जीके वगैरह महाराष्ट्र का एटलीस्ट पढ़ लेना है, शिवाजी महाराज वगैरह थोड़ा सा पढ़ लेना, संभाजी महाराज एंड ऑल. फार्माकोपिया से डेफिनेटली आपने पढ़ लेना है कौन सा फार्माकोपिया कब आया था और किसके अंडर आया था. रामनाथ चोपड़ा के अंडर कोई था क्या, मनसुख मांडविया के अंडर कोई था, कौन सा फार्माकोपिया कब रिलीज हुआ था, और कुछ इंपॉर्टेंट जैसे हर्बल ड्रग कौन से फार्माकोपियाज में इंक्लूड हुए थे, बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स. सो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स फार्माकोपिया के. ये आपका वीकली डिजाइन हो गया. हाई टॉपिक्स के सर, ये टॉपिक्स तो आएंगे, ये छोड़ ही नहीं सकते. बायो अवेलेबिलिटी 100% आएगा, देखने क्वेश्चन मिलेगा. ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल्स स्केड्यूल्स 100% आएगा. जीएमपी वैलिडेशन 100%. स्टरलाइजेशन बिल्कुल. टाइप्स ऑफ स्टरलाइजेशन से क्वेश्चन आते हैं काफी बार. कौन सा स्टरलाइजेशन, कौन से एप्लीकेशंस, थर्मोलेबल के लिए कौन से हैं, ड्राई पाउडर्स के लिए कौन सा है, एक्वेस सोल्यूशन के लिए कौन सा है, जरूर आएगा. ड्रग इंटरैक्शंस, एडीआर वगैरह पे जरूर प्रश्न पूछने मिलेगा. हॉस्पिटल क्लिनिकल में रोल ऑफ फार्मासिस्ट एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट, और जो आपका फार्मेसी थेरेपेटिक कमिटी है एंड हॉस्पिटल फॉर्मुलरी, इस पे क्वेश्चन देखने जरूर मिलेगा. ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मत छोड़ के जाना, और स्पेसिफिक रेगुलेशंस अगर कोई और. दीज आर द मोस्ट हाई यील्ड टॉपिक्स. अब सर प्लान कैसे करें, पढ़ाई कैसे करें. अगर आप वर्किंग पर्सन है तो सुबह जल्दी उठ के 1 घंटा पढ़िए. ड्यूरिंग योर जॉब आप 1 घंटा एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, कभी ना कभी टाइम मिलता ही मिलता है जॉब के टाइम. इवनिंग में आकर थोड़ा सा आप पढ़ाई कीजिए 1 घंटा डेली. अगर आपने, और रात में आप अगर हो सके तो 30 मिनट्स रिवीज. 3 से 4 घंटे अगर आपने डेली पढ़ाई की ना तो भी काफी है डियर, क्रैक हो जाएगा. अगर आपने ये टॉपिक्स किए जो मैंने अभी भी बताए, नैया पार है डियर, तुमचा पेपर क्रॅक होणार हे मी तुम्हाला गॅरंटी देतो. फक्त एवढं टॉपिकला खूपच चांगलं करून जावा आणि ते चांगला अभ्यास करून टाका. डीएमईआरचं जे पण सिलेबस मी सांगितलंय तुम्हाला ते खूपच इम्पॉर्टंट आहे, त्याला विसरू नको, त्याला विसरू नका. आता आमचं एक टेस्ट सीरीज पण आहे, हमारे पास एक टेस्ट सीरीज भी है डीएमईआर की, जो आप परचेज कर सकते हैं, सिर्फ 200 रुपए की है. हमारे ऐप पे जाके पयाम वोरा क्लासेस, आपको बस पयाम वोरा क्लासेस टाइप करना है हमारे ऐप पे, एंड आप इस पे और आप इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं अगर आपको डीएमईआर का कोई कोर्स परचेज करना हो तो. हमारा एक बहुत अच्छा कोर्स है जिसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स, अगर आप वर्किंग है तो रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं. नोट्स जिसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि नोट्स ही सर चाहिए, वो भी आपको मिल जाएंगे इस कोर्स में. ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, फ्लैश कार्ड्स वगैरह, बहुत सारी स्टैंडर्ड बुक्स हमने रेफर करी है इस कोर्स को तैयार करने के लिए, तो डेफिनेटली आप हमसे जुड़ जाइए. फाइनल वीक्स, फोकस, रिलैक्स करना, खाना पीना टाइम पे रखना, खाना पीना मत छोड़ना, बट हाँ फैमिली टाइम सैक्रिफाइस करना होगा बिल्कुल. ये आप बिल्कुल एक्सक्यूज नहीं कर सकते, सर क्लासिफिकेशन याद नहीं हो रही, सर वी आर नॉट एबल टू रिमेंबर, टाइम मैनेज नहीं हो रहा, करना पड़ेगा. जॉब चाहिए, बढ़िया तरीका चाहिए, तो 1 महीना सब कुछ सैक्रिफाइस करके आपने तैयारी करनी है. सो यही थी एक इंपॉर्टेंट ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी. विशिंग यू गुड लक, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू.